डॉक्टर बनने का मेरे दिमाग में ख्याल कैसे आ गया? तो कैन आई गिव यू अ वेरी डिफरेंट आंसर। ये डॉक्टर बनने का ख्याल मेरे दिमाग में आया नहीं, मुझे भरवाया गया है, मुझे बताया गया है। और मालूम है किसने? एक बंगाली फिल्म डायरेक्टर ने है। आपको शायद मालूम रहेगा, ऋषिकेश मुखर्जी बहुत मशहूर फिल्म डायरेक्टर थे। तो उन्होंने तो पूरी कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। डॉक्टर बनने का ख्याल मेरे दिमाग में नहीं था। इनफैक्ट I didn't want to become a doctor. I wanted to be in a film industry. In fact, my family, my father was a doctor, my mother was a doctor, my grandfather. So I come from a medical family. But still, for some reasons, I didn't want to become a doctor, and I wanted to be in film industry. So it was after 12th standard, I gave my 12th examination and I applied to get admission into Film Institute, which was in Pune. And I passed all the tests, and there was a final process in which they just stamp you. So I was nearly selected, but the formality was that they used to invite somebody, some big name from Mumbai, from Bollywood, and that person used to stand that yes, you are taken you are given admission to Film Institute. So during that interview, it was Rishikesh Mukherjee. You can Google his name, and he has given fantastic, very classic films. So he was the chairman, and he used to ask every candidate that if we don't select you, if we don't allow you to come into Film Institute, what will you do? It was to test the motivation of the candidate, what their plans are, what their contingency plans are if they don't come to Film Institute. So he asked the same question to me, and I gave the answer that I'll become a doctor. He was surprised because I'm sure he wasn't given this answer by anyone. तो उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा मालूम है तुम्हें आपको मेडिकल को एडमिशन के लिए कितने मार्क्स लगते हैं? तो आई सेड यस, मुझे मालूम है। तो कितने मार्क्स, तुम्हें कितने मार्क्स है? आई सेड 95%. So yes, I had 95% marks for the medical admission, and it was just cakewalk for me. तो उनको यकीन नहीं हुआ कि 95% मार्क्स 12th स्टैंडर्ड में जिसको मिलता है वो लड़का फिल्म इंस्टीट्यूट के आने वाला है। तो जो बाकी के पैनल, उसमें एक डीन था वो फिल्म इंस्टीट्यूट का, तो उसने ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें बोला कि इसकी फाइल मंगाओ, बिकॉज ही डिडंट बिलीव। तो फाइल मंगाई और उसमें मार्क लिस्ट था, और उसने देखा और हंसते हुए मुझे बोला कि बेटे पागल हो गए, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम डॉक्टर बन जाओ। और देन आई स्टार्टेड काइंड ऑफ pleading him. That time there was another डॉक्टर थे, डॉक्टर श्रीराम लागू। तो वो भी खुद डॉक्टर थे, और उन्होंने भी फिल्म में बड़ा नाम किया था वो टाइम। ऋषिकेश मुखर्जी ने मुझे बोला कि बेटा पहले डॉक्टर बनो, और फिर भी तुम्हें फिल्म में आना ही है तो बाद में मेरे पास आ जाओ, तो जैसे कि डॉक्टर श्रीराम लागू है तुम भी काम कर सको। So that was the case. In that case I had no choice to become a doctor, so I straight away went into medical school and become a doctor. So दिमाग में मेरे नहीं था, दिमाग में किसी और के था, इसलिए मैं डॉक्टर। लेकिन मैंने कुछ प्रिपरेशन तो किया था। मैंने जो मेडिकल के लिए जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, वो तो लिए थे। अगर मुझे अगर चांस मिले, मौका मिले, तो मैं फिल्म में जाऊंगा कि नहीं? तो हाँ, अभी ये सिचुएशन में, क्योंकि जो मुझे बताया था वो फुलफिल हो गया है। मैंने मेडिकल करियर में भी बहुत सारा कुछ किया है, तो अभी इस स्टेज में मैं फिल्म के एरिया में जाना चाहूंगा। और उसी हिसाब से मैंने तो थोड़ी फार कुछ फिल्मों में काम भी किया है, लेकिन ये जो मैं YouTube का जो कर रहा हूँ वो कंबाइन करके, मेरी जो एप्टीट्यूड थी, इट वाज माय ड्रीम व्हेन आई वाज यंग, और जो मैंने उसके बाद मैंने सर्जरी में किया, जो देखा है, तो बहुत कंबाइन करके मैं अपनी जो पोटेंशियल है मैं वो फुलफिल कर रहा हूँ। जो मेरा बचपन का जो डिजायर था, जो ख्वाहिश थी, वो, और उसके बाद मैंने बीते 30 सालों में जो मैंने अनुभव किया है एज अ सर्जन इन इंडिया, इन द यूके एंड यूएसए, व्हाटएवर आई हैव सीन, द डिफरेंट कल्चर्स, आई हैव सीन काइंड ऑफ पीपल, आई हैव सीन माय फेलो डॉक्टर्स ग्रोइंग अप, प्रैक्टिसिंग. Somebody became extremely successful, some didn't. So I have been studying how person can achieve success in their lives in whichever profession they have. जो भी फील्ड में है वो क्यों सक्सेसफुल बने, ये मैंने आई हैव बीन एनालाइजिंग। एंड एज अ क्रिएटर, बिकॉज मैं जब फिल्म एरिया में जाना चाहता, तो आई वांटेड टू गो देयर एज अ डायरेक्टर और एज एडिटर। तो आई वाजंट इंटरेस्टेड इन
प्रेजेंटिंग माई सेल्फ, बट मेरा ख्याल था कि लोग कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे इमोशंस रहती है और इमोशंस का लोगों के पर क्या असर होता है, इसमें मुझे हमेशा के लिए इंटरेस्ट था। और वही मैंने एज अ सर्जन इन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट सोसाइटीज मैंने ऑब्जर्व किया है। और मेरे भी फील्ड में, सर्जरी में, अच्छे सर्जन कैसे होते हैं, वो कैसे अपने को डेवलप करते हैं और अपना वो परफॉर्मेंस कैसे करते हैं। और ये जो चीजें हैं वो मैंने बाद में समझ लिया कि ये खाली सर्जन के बारे में नहीं है, खाली डॉक्टर के बारे में नहीं है, ये हर एक फील्ड को अप्लाई करता है, जो भी किसी भी फील्ड में आप हो। और मेरा जो ये 30-40 साल का जो तजुर्बा है, when I was 20, when I was deciding which field to enter into, और उसके बाद मैंने 40 साल में जो दुनिया देखी है, ये जो करियर्स बदलते बिगड़ते देखा है, लोगों की जिंदगी बनती बिगड़ती देखी है, वो सारे तजुर्बा है एज अ प्रोफेशनल, एज अ पर्सन, ये आई वांट टू शेयर इट विद अदर पीपल, स्पेशली फॉर यंग पीपल हु कैन यूज दिस एक्सपीरियंस, जैसे बोलते हैं ना, पर्ल्स ऑफ विजडम। तो ये अनुभव के एक्सपीरियंस के जो पर्ल्स है, या आई वांट टू शेयर इट विद देम।